हेलो गाइस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संजय। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज, और आज जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो हमने इंट्रोडक्शन पहला वीडियो देख लिया है। इंट्रोडक्शन अगर आपने आप नए हैं और आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है। व्हाट इज होस्टिंग एंड डोमेन। अब आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं होस्टिंग और डोमेन टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो होस्टिंग और डोमेन क्या होता है उसको मैंने एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। ये एक मैंने एक एग्जांपल बनाया है जो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नहीं मालूम होती। और होस्टिंग और डोमेन ऐसी चीज है कि जिसको चाहे वो अफिलेट मार्केटर हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटर हो, चाहे वो ड्रॉप शिपर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आदमी को ये चीजों से पाला पड़ता ही है। और ऑनलाइन बिजनेस करना हो या कुछ भी करना हो तो इन चीजों से पाला पड़ता ही है। तो मैंने इस एग्जाम्पल को इसको बहुत ही अच्छे से एक रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल के साथ मैच करके समझाया है। तो इसको गौर से देखिए, और आगे बहुत सारी चीज बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब ये जो मैंने एम्प्टी लैंड लिया हुआ है तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमने एक खाली प्लॉट लिया, एक जमीन का टुकड़ा लिया है, ठीक है। तो होस्टिंग भी क्या होती है, जो एक जमीन के टुकड़े, जो जमीन का टुकड़ा लिया है उसको हम होस्टिंग बोल सकते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज लिखी हुई है और ये यहाँ पे हम रियल वर्ल्ड में जो होती है वो बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि हमें एक वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, और ऐसा कहें तो हमें उस प्लॉट पे क्या बनाएंगे, हम घर बनाएंगे। ठीक है, तो वेबसाइट को हमने, घर को हमने वेबसाइट मान लिया है, ठीक है। अब ये जो हमारी लैंड है जिसको हम होस्टिंग बोल रहे हैं, और एक हमारा जो घर है जिसको हम वेबसाइट बोल रहे हैं, तो वेबसाइट कहाँ पे बनेगी। ठीक है, वेबसाइट के कंप्यूटर की दुनिया में वेबसाइट दो जगह पे बनती है। या तो हमारे लोकल कंप्यूटर पे जगह होती है वहां पे बनती है, और उसको हम डिप्लॉय करते हैं होस्टिंग पे, ठीक है। जो होस्टिंग हमने ली हुई होती है वहां पे हम डिप्लॉय करते हैं। तो जो वेबसाइट है और ठीक है जो होस्टिंग है, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है नीचे एरो के माध्यम से, और ऊपर जो दिखाया कि ये हाउस है और ये एम्प्टी लैंड पे। तो अब जो एम्प्टी लैंड होती है वहां पे कंस्ट्रक्शन चलता है तो वहां पे हम घर बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो घर है, घर कहाँ पे बन गया, जो प्लॉट एम्प्टी स्पेस खाली था, मतलब कहने का मतलब है कि जो हमने जो वेबसाइट थी उसको हमने होस्टिंग कर दिया है, होस्ट कर दिया है कहाँ पे, हमारे जो होस्टिंग थी वहां पे होस्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमें एक और चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारा घर बन गया, सब कुछ है, फॉर एग्जाम्पल ये XYZ किसी का घर है, तो इसका कुछ ना कुछ एड्रेस तो होगा। जैसे जो पिन पॉइंट आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे जो एड्रेस का, लोकेशन का जो मार्क दिख रहा है, ये इस घर का एड्रेस दर्शा रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे हाउस एड्रेस। तो ऐसे ही इस हाउस एड्रेस को हम रियल वर्ल्ड में बोलते हैं इस, हाँ, घर का कोई ना कोई एड्रेस। बट हम वेबसाइट अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोले तो हमने जो वेबसाइट बनाई है, हमने जो डोमेन पे होस्ट करी है, उसको हम कहीं ना कहीं उसका जो डोमेन होगा, मतलब कोई भी आदमी उसको देखेगा तो कैसे देखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि जैसे XYZ.com, फॉर एग्जाम्पल XYZ.com। तो ये जो डॉट कॉम हो गई, ये क्या हो गया, ये यूआरएल हो गया। यूआरएल इन द सेंस की डोमेन का नाम हो गया। और अब वो जो डोमेन हम जब खोलेंगे तो उस पर जो वेबसाइट दिखेगी वो ये घर हो गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, अगर मुझे XYZ आदमी से मिलना है तो मुझे उसके घर का एड्रेस चाहिए, उसके घर पे जाने के लिए मुझे उसका एड्रेस चाहिए, तो उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं डोमेन नेम और URL। ठीक है, तो इतने इस एग्जाम्पल से आपको ये समझना है, इतनी चीजें समझनी है हो। मैं होप करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं कंप्यूटर के जमाने में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मैं जो चीज को बोल रहा हूँ, जो चीज को वहां पे मैंने समझाया है, अब यहाँ पे एक्चुअल में हमें होस्टिंग और डोमेन से ही काम चाहिए, ठीक है। तो वो चीज क्या होती है, अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट समझाता हूँ। वो एग्जाम्पल जो बनाया था मैंने रियल वर्ल्ड से कंपेयर किया था, ताकि आप लोग को एक थोड़ा सा समझ में आए कि एक प्लॉट होता है, उस पर हम मकान बनाते हैं, उस मकान का एक एड्रेस होता है, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ google.com, ठीक है। ये जो डॉट कॉम लिखा है, ये जो google.com लिखा हुआ है, ये एक गूगल का एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एड्रेस होता है ये अलग अलग टाइप से होता है। मतलब यहाँ पे आपको गूगल, ठीक है, google.com, ये जो कॉम लिखा है वो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। वो कमर्शियल के लिए कॉम मतलब कमर्शियल, ठीक है, तो कमर्शियल के लिए यूज होता है।
जैसे हम इन लगाते हैं तो वो इंडिया के लिए यूज होता है, हम अगर यूएस लगाते हैं तो वो यूएस के लिए यूज होता है, हम अगर यूके लगाते हैं तो वो यूके। आपने जैसे कहीं गवर्नमेंट की साइट में देखा होगा gov.in लिखा रहता है, तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट की कोई सी रिलेटेड साइट है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग होता है, ऐसी ऐसे ही जो डोमेन होते हैं वो एजुकेशन के लिए अलग होते हैं, ठीक है। अब ये www. google.com, ठीक है। google.com ये लिखा हमने, यहाँ पे एंटर मारते हैं हम। अब आपको मैं बता दूं कि जिसमें जो HTTPS लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरह का जो सिक्योर है, इसका जो एस का मतलब होता है ये सिक्योर है, ये जो वेबसाइट है सिक्योर है। तो यहाँ पे हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं तो ये सिक्योर है, ठीक है। इसमें डेटा जो है लॉस होने का डर नहीं रहता है। अब हम देखते हैं कि हमें डोमेन और होस्टिंग कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो डोमेन और होस्टिंग लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं। जैसे हमारे पास कुछ कंपनियां हैं जो डोमेन और होस्टिंग बेचती है, जैसे GoDaddy एक उनमें से एक है। GoDaddy हम खोलते हैं, ठीक है। ये भी देखिए 499 में .com, 499 में वेब होस्टिंग, 29 में प्रोफेशनल ईमेल्स, 699 में SSL ऑफर कोड, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे होस्टिंजर, ठीक है। ये भी हमको देती है, ये भी हमको डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती है। यहाँ पे होस्टगेटर भी आ गया, यहाँ पे इन दोनों को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम GoDaddy पे चलते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है देयर इज अ डोमेन फॉर एवरी आइडिया फाइंड योर। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल मंजिल.online और हम इसको सर्च करते हैं। जैसे ही हम इसको सर्च करने जाएंगे तो ये हमारे लिए डोमेन की लिस्ट खोल देगा और उसके जो प्राइजेस है, जैसे ये बोल रहा है डोमेन digitalmanjit.com 499 फॉर द फर्स्ट ईयर। तो ये बोल रहा है कि पहले साल के लिए आपको जो मिलेगा 499 का मिलेगा। और जो डिजिटल मंदिर ऑनलाइन है ये डोमेन टेकन, मतलब ये किसी ने परचेस कर रखा है, ठीक है। ये डोमेन किसी ने परचेस ऑलरेडी कर रखा है। और ये जो है digitalmanjit.com ये हम 499 में हम परचेस कर सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ जो एक्सटेंशन मिलेंगे आपको यहाँ पे पढ़ना है फॉर द फर्स्ट ईयर। digitalmanjit.com ये मिल रहा है फर्स्ट ईयर फॉर द फर्स्ट, मतलब पहले साल के लिए आपको इतना मिलेगा। ये दूसरा जो लिखा हुआ है, ऐसे ही तीसरा लिखा हुआ है, ऐसे ही चौथा लिखा हुआ है। अब ये जो ऑनलाइन मैंने लिखा है इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। यहाँ पे जैसे आपको .com वाले एक्सटेंशन दिख रहे हैं, ऐसे ही हम होस्टिंजर पे जाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे होस्टिंजर के लिए वेबसाइट वेब डोमेन ये वेब होस्टिंग दी हुई है, और कहीं पे डोमेन दिया होगा तो यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रेशन है। अगर हम डोमेन इस पे देखें होस्टिंजर पे तो यहाँ पे भी हमको वही सेम फंडा मिलता है, होस्टिंग मिलती है और डोमेन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो डोमेन चेकर बोल रहा है, हु इस लुकअप, डोमेन ट्रांसफर, ये सारी चीजें बोल रहा है, ठीक है। तो डोमेन आप ये चीजों से कर सकते हो। एक ब्लू होस्ट भी साइट होती है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब डोमेन के जो प्राइसेस होते हैं हर जगह अलग अलग मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिजिटल मस्जिद किया है, तो ये जो ऑनलाइन वाली जो ये digitalmanjit.online है ये तो खैर बिक चुकी है। यहाँ पे हमने देखा है कि digitalmanjit.com 499 में फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब हम इसी को अगर कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको दूसरी जगह चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम डोमेन रजिस्ट्रेशन या डोमेन ट्रांसफर, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, डोमेन रजिस्ट्रेशन में चलते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं इसमें। तो इसमें क्या रेट मिल रहा है वो भी आपको चेक करना है कि कहाँ पे क्या क्या रेट मिल रहा है। हर जगह जो रेट होता है ये देखिए यहाँ पे लिखा है digitalmanjit.com इज अवेलेबल पर ईयर, ठीक है। 869 में मिल रहा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे कीमत में डिफरेंस आ गया है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं, तो ये अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से बेचती है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, जहाँ पे आपको अगर सस्ता पड़ रहा या कोई कंपनी अच्छी होती है कोई कंपनी लो होती है तो वो भी आपको चेक करना है। अब जैसे यहाँ पे जो है आपको अलग अलग डोमेन देखने को मिल रहे हैं। domain.com हमने किया था, वो 679 पर ईयर स्टार फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। और 2 और मोर ईयर रजिस्ट्रेशन ये लिखा हुआ है। अब डिजिटल मंजिल डॉट लाइव है तो वो यहाँ पे मिल रहा है पर ईयर, ठीक है। डिजिटल मिल रहा है 259 का, डिजिटल मंजिल डॉट इन्फो ये मिल रहा है, और डिजिटल मंजिल डॉट नेट ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। ऐसे ही हमारे जो होस्टिंग के प्लान होते हैं
वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतनी सारी होस्टिंग होती है, तो आपको जो मतलब लेना है आप वो यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे सी पैनल भी होती है, जहाँ पे हमको सी पैनल में हमको बहुत सारी, जो मतलब कहने का मतलब है कि एक जमीन का टुकड़ा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, उस टाइप से सी पैनल होता है। तो वो भी मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल हम जो डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन हमने देख लिया। अब हम चलते हैं, आपको मैं एक एक अकाउंट खोल के दिखाता हूँ पूरा। ये मेरा एक अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले इसको साइन अप कर लेता हूँ। गोडेडी में जब आप जाएंगे तो गोडेडी में आपको सबसे पहले साइन इन करना है, ठीक है। साइन इन करने के लिए कुछ डिटेल मांगता है, वो देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। तो साइन इन पे वो पूछेगा आपको यूजर नेम और कस्टमर आईडी। तो जैसे ये मेरी कस्टमर है और ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। तो अब मैं इसको साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद जो अकाउंट है वो अंदर से कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 3 डोमेन जो खरीद रखे हैं, ये एक क्लाइंट का है, ये एक क्लाइंट का है, और ये एक मैं अफिलिएट करता था उसका है। तो यहाँ पे जैसे डोमेन है ये दिख रहे हैं। अब इनके जो डीएनएस होते हैं, यहाँ पे डोमेन नेम सर्वर होते हैं। तो यहाँ पे हम अगर जाएंगे, इसको मैनेज में क्लिक करेंगे, तो अगर आपने डोमेन किसी और का खरीद रखा है और होस्टिंग कहीं और की है, तो फिर आपको नेम नेम यहाँ पे एक चीज होती है चेंज करने के लिए, मैं बता देता हूँ, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पे चलते हैं हम। नेम सर्वर। तो जैसे कि नेम सर्वर, मान लीजिए कि मेरी जो होस्टिंग है, मेरी होस्टिंग जो है यहाँ पे है, ये यहाँ पर, ठीक है, होस्ट क्रिएटर में। तो ये जो नेम सर्वर जो लिखा है, ये चेंज किया हुआ है मैंने। तो ये आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना रहेगा आपको, और ये बड़ी आसानी से चेंज हो जाता है। तो ये 24 से 48 घंटे लेता है, और कभी कभी आधे घंटे में भी हो जाता है। तो ये आपको चेंज करना रहेगा। बट अगर आप GoDaddy में ही डोमेन लेते हैं और GoDaddy में ही होस्टिंग लेते हैं, तो आपको ये सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि मेरी जो होस्टिंग है, यहाँ पे होस्ट में चलते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने कोई होस्टिंग परचेस नहीं कर रखी है। यहाँ पे जो मेरी होस्टिंग है ये एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई होस्टिंग परचेस नहीं कर रखी है। ये बोल रहा है परचेस करने के लिए, बट यहाँ पे सिर्फ मैंने GoDaddy में डोमेन परचेस कर रखा है, ठीक है। जब हम डोमेन पे चलते हैं, तो डोमेन पे जैसे आपने देखा कि 3 डोमेन आपको बता रहा है वहां पे, जैसे ये 3 डोमेन आपको बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल माई डिजिटल कार्ड डॉट इन है। तो अगर मैं इसको भी ओपन करूंगा आपके सामने, तो इसका भी जो नेम सर्वर है वो चेंज किया हुआ है, क्योंकि जो हमारी होस्टिंग है वो कहीं और है, और जो डोमेन है, मतलब कहने का मतलब है कि होस्टिंग जहाँ पे है वहीं पे वेबसाइट होगी, तो जो होस्टिंग है वो कहीं और रखी हुई है, ठीक है। अब इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैनेज इसका जो है, मैंने डीएनएस, यहाँ पे भी हम चेक करते हैं, और यहाँ पे भी हमने यहाँ पे चेंज कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम सर्वर फिर से चेंज है। तो जो मेरा जो कहने का मतलब जहाँ पे होस्टिंग है वहाँ पे ये रिडायरेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना सिर्फ डोमेन परचेस कर रखा है, और साइट मेरी कहीं पे और पे है। तो ये हो गया डोमेन और होस्टिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि होस्टिंग जो होती है, आपको होस्टिंग भी एक बार क्लिक करवा देता हूँ। यहाँ पे जैसे लाइनेक्स शेयर्ड होस्टिंग मिल रही है, विंडो शेयर्ड होस्टिंग मिल रही है, ओपन सोर्स होस्टिंग मिल रही है, ठीक है। हम वर्डप्रेस पे चलेंगे, तो वर्डप्रेस पे हमें जो है, यहाँ पे क्या प्लान दिखा रहा है वो देखना है। प्लान हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने वर्डप्रेस होस्टिंग करी है, तो ये इनकी जो कंपनी है वो एक अमेरिका में और एक इंडिया में है, ठीक है। तो वेबसाइट जो बनी हुई है वो एक इंडिया के लिए बनी हुई है, जैसे होस्टगेटर डॉट इन लिखा हुआ है, ऐसे यूएस लिखा रहेगा या .com लिखा रहेगा। तो हमें यहाँ पे इसको बंद करना है, और यहाँ पे हमें इंडिया पे सेलेक्ट करना है। इंडिया के लिए जो आपको प्लान है वो यहाँ पे दिखा रहा है 299 पर मंथ में आपको जो देगा, एक वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन देगा, डुअल कोर सीपीयू देगा, 10 GB का स्टोरेज देगा। ये चीज़ों को आपको पढ़ना है, और यहाँ पे जो स्टार लिखा है छोटे से में लिखा है वो भी आपको पढ़ना है। यहाँ पे अगर आपको 2 वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करना है तो 349 लगेगा।
तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे 179 में नॉर्मल और वन वेबसाइट दिखा, यहाँ पे 299 में अनलिमिटेड वेबसाइट, अनलिमिटेड स्टोरेज, फ्री एसएसएल, 100+ वेबसाइट थीम। यहाँ पे आपको ये सब करने के लिए मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ऐसे ही हर जो होस्टिंग कंपनीज होती हैं उनका हर चीज अलग होता है। तो यहाँ पे जैसे इसी digitalmanjeet.com के लिए ये जो डोमेन के रेट है ये अलग लिखे हुए हैं। और यहाँ पे आपको होस्टिंग के लिए देखना है कि वेब होस्टिंग कौन सा चाहिए। अगर आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हैं तो वर्डप्रेस पे चाहिए, नहीं तो आपको लाइनेक्स सर्वर जैसे हमने देखा था, विंडोज सर्वर देखा था, तो वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए लेते हैं लोग। यहाँ पे हमने वर्डप्रेस होस्टिंग देखा है और वर्डप्रेस होस्टिंग को देखते हैं यहाँ पे इनके क्या रेट्स चल रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे जो इनका है 99 में सिंगल वर्डप्रेस, मतलब एक वेबसाइट उस पर डलेगी, एक वेबसाइट चढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे 199 में 100 वेबसाइट हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिल रही है, क्या क्या चीज नहीं मिल रही है। यहाँ पे आपको एक फ्री डोमेन मिल रहा है, यहाँ पे आपको फ्री डोमेन नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है, तभी आप डोमेन और होस्टिंग सेलेक्ट कीजिए। आप चाहे तो किसी भी वेबसाइट से डोमेन और होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो डोमेन और होस्टिंग जो मैंने समझाने की कोशिश करी है और ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। और भी आपको कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी जो डोमेन और होस्टिंग है इस वीडियो का यहाँ पे एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डोमेन और होस्टिंग का जो डिफरेंस या कंफ्यूजन था वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।